चेहरा इतना सूजा हुआ था, डायरेक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दे दी थी खाने को। अनिल सर का पहला दिन था शूट का, वो आए और वो मुझे देखकर बोलते हैं पिक्चर हिट है, पिक्चर हिट है। एंड आई कुडन्ट अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं रो रही हूँ बुरे तरीके से। फाइटर था, बिफोर आई कुड यूज़ माई ओन द ओन मोमेंटम ऑफ माई बॉडी, उन्होंने पीछे से ऐसा मुझे पकड़ा और धाड़ फेंका कि मुझे सेट पे काम करना पड़ता था। और मेरी टीम नाइसली कोजली कार में, हीटेड कार में बैठ जाती थी एंड दे यूज्ड टू टीज मी। एज अ डायरेक्टर आपको लोग पहचानते नहीं हैं, तो मुझे बहुत साल इंसोम्निया भी रहता था। आई एम अ वेरी बैड स्लीपर। हाय गाइस, दिस इज दिव्या खोसला एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। सो हाय दिव्या जी, आपकी एक नई मूवी आई थी रिसेंटली सभी, वो एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट रही है। तो पहले तो आप हमें बताइए कि आपको ये फर्स्ट कॉल कब मिला था ये फिल्म के लिए? एक्चुअली मुझे इस फ़िल्म के लिए कॉल नहीं आया था। मुझे पता चला कि मुकेश भट्ट जी ऐसी एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं। सो आई वेंट टू हिज़ ऑफ़िस एंड आई बेग्ड एंड प्लीडेड हिम कि सर प्लीज़ मुझे अपॉर्च्युनिटी दीजिए टू डू दिस रोल एंड आई वोंट डिसअपॉइंट यू। सो दैट इज़ नाउ हाउ ही सेज़ कि he saw that passion in me and that sincerity in me, and he's very happy with the way I portrayed it. So I would like to say that thank you, sir. So any fun moments on the set while recording it, like? आई थिंक हमारा जो सेट था वो एक बिग फैमिली की तरह था। हम यूके में शूट कर रहे थे और वहाँ बहुत ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, स्नोफॉल होती रहती थी। फन मोमेंट्स यही होता था कि मुझे सेट पे काम करना पड़ता था और मेरी टीम नाइसली कोजली कार में, हीटेड कार में बैठ जाती थी एंड दे यूज्ड टू टीज मी, बट आई लव वर्किंग ऑन द सेट, सो आई वाज एंजॉयिंग इट एंड आई आल्सो लाइक कोल्ड। तो मुझे ठंड बहुत पसंद है। सो या Okay, in this film you have worked with Anil Kapoor and Aishwarya Rai. So any memories of him, like हम सबको पता है अनिल कपूर is so down to earth. So any memories of you with him? आई थिंक बहुत सारी मेमोरीज़ थी। देयर वाज़ अ डे जब मैंने बहुत बार बोला भी है, मुझे चोट लग गई थी और वो अनिल सर का पहला दिन था ऑफ शूट और मैं एकदम ऐसा रो रही हूँ फुल, लाइक आई हैड एन एक्सीडेंट ऑन द सेट जहाँ पर मैं एक लोहे की ग्रिल से जाके टकरा गई थी और मेरा पूरा चेहरा खून-खून हो गया था। सो अनिल सर का पहला दिन था शूट का, वो आए और वो मुझे देखकर बोलते हैं पिक्चर हिट है, पिक्चर हिट है। एंड आई कुडन्ट अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं रो रही हूँ बुरे तरीके से। एंड ही सेज़ कि मेरी लाइफ़ का एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई सेट पर एक्टर को चोट लगती है, वो पिक्चर हिट हो जाती है। सो उस टाइम पर आई वाज़ थिंकिंग कि मतलब इस टाइम पर मतलब मेरा चेहरा ठीक हो जाए एज़ अ आर्टिस्ट, दैट्स माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दाग जो हुआ है कभी जाएगा नहीं और मेरा फेस है। सो आई वाज़ वेरी वेरी टेंस्ड बिकॉज़ ऑफ दैट। बट अनिल सर को यहाँ पे पिक्चर के रिज़ल्ट की पड़ी है, बट नाउ आई एम जस्ट लाफिंग अबाउट इट एंड आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ही वाज़ कमिंग और उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने बोला। सो आवर फिल्म सावी इज़ एडेड टू दैट एक्सपीरियंस ऑफ हिज़ नाउ। आपने अभी बोला आपको चोट लग गई थी, तो कैसे लगी थी वो चोट और कहाँ लगी थी? सो एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा था जहाँ पर एक्चुअली रात के 2:30 बजे हम शूट कर रहे थे और 4 रिहर्सल्स हुई थी, तो चारों रिहर्सल स्मूथ गई थी। सो ड्यूरिंग द शॉट आई हैड टू जस्ट लाइक पुश माई सेल्फ ऐसा लेफ्ट में और फिर राइट में जाकर मुझे अपने आप को पुश करना था और आयरन ग्रिल के तरफ जाना था। बट जैसे ही टेक वन, इट वॉज द फर्स्ट टेक, जो पीछे फाइटर था, बिफोर आई कुड यूज़ माई ओन मोमेंटम ऑफ माई बॉडी, उन्होंने पीछे से ऐसा मुझे पकड़ा और धाड़ फेंका। आई वेंट एंड क्रैश इनटू द आयरन ग्रिल ऐसा, और पूरा मेरा चेहरा चला गया। एंड इट वाज ओनली द 10th डे ऑफ शूट और मुझे मेरी पूरी शूटिंग बाकी थी, बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट लाइक 42 डेज़ का स्केड्यूल था टोटल। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड जब हुआ तो मेरा पूरा फेस सूज गया और एक्चुअली वो शॉट बाद में कंप्लीट भी किया उन्होंने, 2-3 घंटे का मुझे ब्रेक दिया और वो शॉट कंप्लीट किया। तो उस शॉट में जब मैं शॉट कर रही हूँ, मेरा पूरा गाल ऐसा सूजा हुआ है और इनफैक्ट जो आप मार्क देखते हो पिक्चर में मेरी चीक पर, वो रियल मार्क है, वो मेरे एक्चुअली चोट का मार्क है, वो कोई हमने क्रिएट नहीं किया था। तो दिव्या जी, हम सब जानते हैं आप डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी है। तो सबसे डिफिकल्ट इस चीज़ में से कौन सी है? आउट ऑफ ऑल ऑफ थ्री सबसे डिफिकल्ट क्या है? आई थिंक आई थिंक डायरेक्शन आई वुड लाइक टू से मोस्ट डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ फ़िल्म जो होता है वो डायरेक्टर का विज़न होता है और डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। उसको पूरे यूनिट को चलाना होता है, सबका ध्यान रखना होता है, फ़िल्म बनानी होती है। सो आई थिंक डायरेक्शन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। कोई ऐसी फिल्म जो आपने डायरेक्ट की है और तब उसके दौरान आपको पता चला कि नहीं यार, डायरेक्शन बहुत डिफिकल्ट है?
नहीं, डायरेक्शन डिफ़िकल्ट है, बट मैं डिफ़िकल्टी से डरती नहीं हूँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, और फ़िल्म मेकिंग एक डिफ़िकल्ट काम ही है। जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको फ़िल्म मेकिंग करनी है, तो आप वो डर कर नहीं कर सकते। आप उसको जब इट्स योर मेरे लिए इट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म मेकिंग्स एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफ़ेशन है, और मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ, और मैंने जो भी काम किया एज़ अ डायरेक्टर, सो या। मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी, इन सदी यू प्लेड अ रोल ऑफ अ हाउसवाइफ हू इज ट्राइंग टू एस्केप हर हस्बैंड फ्रॉम एन इंग्लैंड जेल समथिंग, तो how much are you closely related to the character in your सो real life? सावी जो थी, आई थिंक वो बहुत ही, मैं थोड़ी रियल लाइफ में क्वर्की और थोड़ी नटखट हूँ, थोड़ी मिस्चीवियस हूँ एंड बबली हूँ, बट सावी जो थी एक्चुअली फिल्म में जो उसका रूप दिखाया गया, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उन्होंने उसको बहुत सीरियस कर दिया। सो मैं जनरली अपनी लाइफ इतनी सीरियसली नहीं जीती, और सेकेंडली आई थिंक सावी जो है वो बहुत खुश थी हाउसवाइफ बनकर, सो आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड। सो या, बट सावी के कैरेक्टर बहुत एक फियरलेस कैरेक्टर था, जिसने जिसने हार मानना नहीं सीखा। वो लगी रही जब तक, जबकि उसको उसको नहीं मालूम था कि वो कैसे करेगी, बट उसकी एक इनर वो थी कि उसे करके ही रहना है। सो आई थिंक मेरे अंदर भी वही अंदर जो एक चीज़ है, वो सावी से रिलेट करती है कि अगर मैं कुछ सोच लेती हूँ कुछ करने का, तो मैं कर कर ही उसको जीत कर और उसे कर कर ही मानती हूँ। Which movie in your career you felt like this is my turning point? Which movie or song, like you have also done Yaad Piya Ki Aane Lagi Mein, you have worked Yaariyan, you have done आई थिंक याद भी आके आने लगी, ऑल्सो आई थिंक सावी नाउ, एंड ऑल्सो आई थिंक माई फर्स्ट मूवी यारियाँ विच आई डायरेक्टेड। आई थिंक कि यारियाँ से पहले कोई मुझे जानता नहीं था, बट यारियाँ गेव मी अ लॉट। यारियाँ ने मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी दी। मैं बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट करी थी, मैंने कई म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए यारियाँ से पहले, जो बहुत सुपर सक्सेसफुल हुए, बट एज अ डायरेक्टर आपको लोग पहचानते नहीं हैं, बिकॉज आप कैमरा के पीछे होते हैं। बट यारियाँ ने मुझे मेरी पहचान दी, और सो यारियाँ रियली चेंज्ड इट फॉर मी। या आपने आज तक जितने भी रोल प्ले किए इन ऑल योर मूवीज और योर सॉन्ग, लाइक याद पिया कहने लगी, इफ यू हैड टू बिकम दैट कैरेक्टर फॉर वन डे, व्हिच कैरेक्टर वुड इट बी? आई वुड लाइक टू से, जो मेरी फ़िल्म यारियाँ 2 थी, उसका जो कैरेक्टर था वो डायरेक्टर्स ने, जैसी मैं रियल में हूँ, उस पे बेस्ड लिखा था। तो यारियाँ 2 में मेरा कैरेक्टर लाडी का रियल दिव्या है। सो आई डोंट नो मैं किसके जैसे, बट मैं बता सकती हूँ कि ये कैरेक्टर मेरे ऊपर लिखा गया था। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको बहुत ही चैलेंजिंग लगा हो और आपने फुलफिल करके दिखाया हो, लाइक द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग यू हैव डन? आई गेस जब सावी के सेट पे मुझे चोट लगी थी, वो मेरे लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, बिकॉज़ मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ था। डायरेक्टर्स ने मुझे स्टेरॉइड्स दे दी थी खाने को, और मेरे चेहरे पे मार्क था, एंड मेरी टीम कॉन्स्टेंटली मुझे कह रही थी कि आप 1 हफ़्ते का ब्रेक लो, बट देयर वाज़ नो चांस टू अफोर्ड दैट ब्रेक, बिकॉज़ सारा यूनिट यूके में है और हमारा टाइट शेड्यूल था। सो इन स्पाइट ऑफ दैट आई जस्ट जंप्ड इनटू द स्केड। मैंने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया और इमीडिएट शूटिंग स्टार्ट कर दी, एंड आई थिंक दैट वाज़ पर्सनली चैलेंजिंग फॉर मी। मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि हाउ डू यू अनविंड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑन द सेट, लाइक वर्किंग ऑल डे, यू कम होम, यू जस्ट वांट टू स्लीप, or you just want to read books, or you just want to eat something, so how you relax I after? think talking to my loved ones and just blabbering about my day, just talking about my day and telling each and everything. And I'm a kind of person who's able to keep nothing in my stomach. So मैं एक एक चीज़ बताती हूँ, इससे ये बात हुई, ये हुआ, ये हुआ. So I think that's how I unwind. And also अगर मैं बॉम्बे में होती हूँ और बाहर होती हूँ तो नहीं, बट अगर मैं बॉम्बे में होती हूँ तो I have my comfort food which is bread पकौड़ाज. मैं ब्रेड पकौड़ाज और चाय पी लूँ तो मैं I feel कि अभी it's the best thing to relax and unwind. I have known that you love bread Yeah, I pakoda love. pakoda like anything. Yeah. You can eat it any time of the day, like Hmm. रात को, सुबह, दोपहर को, anytime. Yeah. अच्छा, what is the one thing which you want other people to know about you? About like you are, you love cats, you love dogs, That anything. I'm a very bad sleeper.
मुझे बहुत साल इंसोम्निया भी रहता था, आई एम अ वेरी बैड स्लीपर और अभी भी मैं बहुत लेट सोती हूँ. सो आई थिंक आई नीड टू चेंज दैट हैबिट ऑफ माइंड एंड गेट to get myself to improve that. What is the after this beautiful success of Savi? What is the weirdest thing or the most beautiful thing you received from a fan? I think not weirdest, all the things that I've received have been beautiful only. I think people went about posting a lot, like फिक्की की जो ladies है जयपुर ने, उन्होंने post किया अपने Instagram पे कि Savi inspires women, Savi empowers women. So women were feeling very empowered after watching the movie. And videos भी उनके आए जो मैंने post भी किए अपने Instagram पर, कि वो कह रही थी कि कभी भी किसी औरत को कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये पिक्चर हमें ये सिखाती है. So I think that was that is a very beautiful thing कि अगर मूवी लोगों को इतना प्रेरित कर रही है और उनको इतना इनकरेज कर रही है. सो आई थिंक दैट्स माई बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. एंड ऑल्सो नेटफ्लिक्स पे भी ट्रेंडेड एट नंबर 1 in 15 countries, इंक्लूडिंग सिंगापुर, मलेशिया, जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं. तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे हिंदी भाषा बोली नहीं जाती, वहाँ पे नंबर 1 पे ट्रेंड करना बहुत बहुत अमेजिंग बात थी. Since you have played such a strong role in Savi, that what is the one message that you want to give to the women of this generation, like women of this generation who are like बहुत career oriented होते हैं but they cannot do it. तो कुछ ऐसा message you want to give to the women, like women empowerment sort of messages? I think always make your own choice. I think जो भी आप करना चाहो, even if you want to be a homemaker, that's a beautiful choice to make, because आप choose करते हो to look after your family. And if you want to have a career, then that's also an amazing choice to make. So जो भी choice हो, I think आप किसी और के decision पे depend ना करो for somebody else choosing it for you. जो भी आपका मन करे, you should make that choice and you should go ahead with that choice. We would also like to know about your upcoming projects or collaborations you're excited about. So I'm excited about the scripts that I'm getting. Hindi mein I'm getting very exciting scripts and they're all still in the scripting stages after Savi. I've just become a little bit more careful कि अभी ये hit हो गई है तो next film भी बहुत important है कि मेरे लिए work करे to establish me as an actor. So and otherwise in Telugu I'm shooting a film hero heroine. So वो चल रही है. जी.